ओम शांति। नमस्कार। भगवान वरदाता है, वरदान देने वाले हैं। इसलिए हर कोई भगवान के समक्ष जाता है और उनसे वरदान की मांग करते हैं, उनसे वरदान प्राप्त करना चाहते हैं। आखिर क्यों चाहते हैं वरदान प्राप्त करना? ऐसी क्या है वरदान में जो हर कोई वरदान का पात्र बनना चाहते हैं? आइए इस बात को हम आज जानते हैं कि क्या है वरदान। संगीत की दुनिया सुर और ताल से भरे गीतांजलि के इस कार्यक्रम में आज हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं एक विशेष विषय पर, एक अनुपम विषय पर, और वो विषय है वरदान। वरदान एक शक्ति है, वरदान एक सिद्धि है, शफा है वरदान। जिन्होंने अपने जीवन में कोई न कोई वरदान प्राप्त की हो, वे उस वरदान के ज़रिए अपने जीवन के अंतर्गत सफलता को प्राप्त करते जाते हैं बगैर मेहनत के, बिना कुछ किए, बिना मुश्किलात के। वे सहजता से आगे बढ़ते ही जाते हैं। इसीलिए हर कोई सफलता को पाना चाहता है और सफलता पाने के लिए वरदान पाना चाहते हैं। उनके जीवन में कोई मुश्किल रूपी शब्द नहीं होता है, हर चीज़ सहज प्राप्ति होती जाती है। तो वरदान क्या है, इस बात को और गहराई से जानेंगे सुरों और गीतों के माध्यम से। आज के सुंदर गीत में बहुत सारी बातें वरदानों की बताने वाले हैं। तो सुनते हैं पहला गीत, जिनके बोल है वरदान लुटाने वाले। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। चुप रहना
सब भेद ये खोलती है, सब भेद ये खोलती है। चेहरे की ये मुस्कान तेरा पता बता जाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। किसी और ने ना देखा, बस हम और तुम थे जब बदली जीवन रेखा, बदली जीवन रेखा। चमके क्यों ना भाग्य भला, भगवान जो चमकाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाएं। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। 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 बहुत सुंदर भावों से परिपूर्ण गीत अभी हम सब ने सुना। ये गीत उस सर्वोत्तम परमात्मा को समर्पित है, अर्पित है। गीतकार ने अपने जीवन के अनुभव को बहुत सुंदर तरीके से बयां किया है और कहा है कि उन्हें अपने जीवन में एक सर्वोच्च वरदान की प्राप्ति हुई है, जो कभी भी उन्हें स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसे वरदान उनको प्राप्त होगा। और वो वरदान है स्वयं वरदाता भगवान उन्हें वरदान के रूप में प्राप्त हो गया। इसलिए कहा कि क्यों नहीं मेरा भाग्य चमकेगा, क्यों नहीं मेरा भाग्य श्रेष्ठ बनेगा, क्योंकि ईश्वर स्वयं मेरे भाग्य को चमका रहा है, श्रेष्ठ बना रहा है। बहुत सुंदर। और ये भी बात स्पष्ट की है कि जब वरदानों की प्राप्ति होती है तो ये प्रत्यक्ष रूप से प्राप्ति नहीं होती है। कहने का भावार्थ ये है कि कभी भी भगवान आकाशवाणी करके किसी को वरदान नहीं देते हैं। ये गुप्त रीति से वरदानों की प्राप्ति होती है। जब आत्मा अंतर्मुखी होकर एकांत में बैठ जाती है और अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में एकाग्र कर लेते हैं, तो उस समय परमात्मा से शक्ति के रूप में अलग अलग स्थिति, अलग अलग अनुभवों के रूप में वरदान उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कोई समझ नहीं पाता, कोई देख नहीं पाता, परंतु ये आंखें सब कुछ बता देते हैं, क्योंकि आंखें वो चीज़ है जो अंदर की अनुभूति को, अंदर की स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष कर देते हैं। तो ये बात भी गीतकार ने बहुत सुंदर तरीके से बयां किया है, स्पष्ट किया है। बहुत सुंदर गीत सुनना। हम चलते हैं अगले गीत की ओर। बहुत सुंदर गीत हम सुनने जा रहे हैं, जिनके बोल है आपके वरदानों में पल रहे।
आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। साकार में जो कहा हो रहा साकार है। साकार में जो कहा हो रहा साकार है। मुस्कुराता आपके सपनों का संसार है। दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि दी बदल। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि दी बदल। कांटों को सुमन किया और कुटिया को महल। आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा।
रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में। दिख रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में। पाँव धरती पर कहाँ उड़ रहे आकाश में। सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा। सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। पल रहे हैं हम बाबा। पल रहे हैं हम बाबा। अति सुंदर और अति निराले गीत अभी हम सब ने सुना। पहले गीत में तो हमने ये सुना कि भगवान से वरदान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ इस गीत में बताया है कि जो वरदान हमें भगवान से प्राप्त हुआ है उन वरदानों में हमें कैसे पलना है। वरदानों में पलने के भावार्थ को बहुत स्पष्ट रूप से इस गीत में बयां किया है। कई लोगों को बचपन से ही कोई विशेषता, कोई कला, कोई गुण, कोई संस्कार गॉड गिफ्ट के रूप में प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन उस गॉड गिफ्ट को वे अपने जीवन में संपूर्ण रीति से, यथार्थ रीति से यूज़ नहीं कर पाते। तो वरदान की प्राप्ति का क्या महत्व? तो वरदानों में पलने का भावार्थ यही है कि जो हमें भगवान से वरदान के रूप में जो कुछ भी मिला है उसे कार्य में लगाना, श्रेष्ठ कार्य में लगाना, यथार्थ रीति से उसका उपयोग करना, इसको कहा जाता है वरदानों में पलना। बहुत सुंदर तरीके से इस गीत में गीतकार ने बयां किया है, और साथ ही साथ ये बताया है और गहराई से स्पष्ट किया गया है कि अपने जीवन में वरदानों से पलने का भावार्थ को और गहराई से ये बात स्पष्ट की है कि जीवन का परिवर्तन होना। कहा कि जो भगवान की दृष्टि से वरदान जो प्राप्त हुआ, उस दृष्टि से सृष्टि का परिवर्तन, अर्थात श्रेष्ठ पॉजिटिव परिवर्तन जीवन में लाना। इसका अर्थ यही है कि हमारे विचारों में परिवर्तन, बोल में परिवर्तन, कर्मों में, व्यवहार में परिवर्तन लाना ही वरदानों में पलना है। इसीलिए कहा कि कांटों से फूल बन जाता है, हमारा जीवन बिल्कुल उड़ने जैसे लग जाते हैं, इतना ऊंचा उड़ने लगते हैं जो सितारों से भी आगे बढ़ जाते हैं। तो यही है वरदानों में पलना। तो हमें भी अपने जो वरदान भगवान से प्राप्त की है उसे कार्य में लगाकर वरदानों में अपने आप को पलने का मौका दे। बहुत सुंदर। अभी चलते हैं अंतिम गीत की ओर, और वो गीत बहुत सुंदर संदेश हमें दे रहे हैं, जिनके बोल है दानी बनो वरदानी बनो। सद्गुण का धन बड़ा निराला, बांटो बढ़ता जाए, इसे कोई न लूट सके, जो कभी न घुटने पाए।
वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। वक्त है कम, जाना है दूर, थक के हो जाना ना चूर। वक्त है कम, जाना है दूर, थक के हो जाना ना चूर। शक्ति से करना भरपूर, शक्ति से करना भरपूर। दान करो ये नित्य जरूर, सफल करो हर पल अपना, सफल करो हर पल अपना। धड़कनों के स्वर सुनो, धड़कनों के स्वर सुनो। दानी बनो, वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। गुणों के महादानी बनो, गुणों के महादानी बनो। प्रभु के प्यारे सबके सहारे, प्रभु के प्यारे सबके सहारे। शिव समान कल्याणी बनो, शिव समान कल्याणी बनो। दानी बनो, वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। दानी बनो, वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। बहुत सुंदर लाजवाब गीत अभी हम सब ने सुना। इस गीत में दानी, महादानी और वरदानी तीनों का अंतर बताया गया है। हर कोई दानी बन सकता है, हर कोई महादानी भी बन सकता है, परंतु कोई कोई वरदानी बनता है। इस गीत में स्पष्ट किया है कि जब हम अपने वाणी द्वारा ज्ञान का उच्चारण करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं लोगों को, तो इसको कहा जाता है ज्ञान का दान। जब अपने गुणों के आधार से, विशेषताओं व कलाओं के आधार से हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, तो इसको कहा जाता है कर्मों द्वारा गुणों का दान। और जब हम अपने मन से, शक्तिशाली मन से शक्ति का दान देते हैं, तो इसको कहा जाता है वरदानी। तो हर कोई ज्ञान दे सकते हैं, ज्ञान सुना सकते हैं, हर कोई अपने कर्मों द्वारा गुणों और कला का प्रदर्शित कर सकते हैं, गुणों का दान दे सकते हैं, परंतु हर कोई अपने मन को शांत नहीं कर सकते। शांत मन अर्थात जो मन शुभ भावना और शुभ कामना से भरपूर हो, श्रेष्ठ भावना से भरपूर हो, किसी के भी प्रति कोई वैर भावना ना हो, सबके प्रति स्नेह की भावना हो, समभाव हो, इसको कहा जाता है शांत मन, शक्तिशाली मन। ऐसे मन ही वरदानी बन सकते हैं, ऐसे आत्मा ही वरदानी कहा जाता है। हम सब वरदाता भगवान के संतान, मास्टर वरदाता है, और इसी नाते हमारा भी कर्तव्य है कि संपूर्ण विश्व को अपने मन की शक्ति द्वारा सबको वरदान दे।
तो इसीलिए हम अपने मन को श्रेष्ठ बनाएं, शुभ बनाएं, ताकि हर एक को अपने मन द्वारा शक्ति का प्रदान कर सके, अर्थात वरदान दे सके। आइए आज हम सभी मिलकर के ये श्रेष्ठ कार्य की ओर अग्रसर करें। आज के दिन भर की दिनचर्या में कुछ पल हम ऐसे निकालें जिसमें हम शांति से बैठ करके अपने मन को पहले शांत करें। किसी के भी प्रति कोई भी नफरत या नेगेटिव की भावना ना हो। मन शांत करे, सबके प्रति श्रेष्ठ भावना, शुभ कामना, सबको माफ करे और उसी मन की श्रेष्ठ स्थिति से सबके प्रति बहुत बहुत श्रेष्ठ और शुभ भावना भेजे। क्योंकि आज दुनिया के अंदर हर कोई अशांत है, दुखी है, परेशान है। उन आत्माओं को हमारी ज़रूरत है, प्रभु के संतानों की ज़रूरत है। तो उन आत्माओं को शांति का वरदान दे। तो इसी बहुत बहुत श्रेष्ठ भाव और शुभ भाव और आशा विश्वास के साथ आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, ओम शांति।